इंपॉर्टेंट सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टेट पीसीएस की अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, ठीक है। चाहे आप हमारे फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो कर सकते हैं, कंप्लीट पेड ग्रुप्स भी चलते हैं जिसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ पूरी तैयारी सब कुछ एक ही जगह करवाया जाता है। प्रैक्टिस भी करवाई जाती है, आंसर राइटिंग भी करवाई जाती है, सिलेक्शन मटेरियल भी दिया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी दिए जाते हैं। सेल्फ स्टडी वाला जो है करना आपको है, सारा डाउट क्लियरेंस किया जाएगा, पूरा गाइडेंस सब कुछ एक ही जगह। कोई बुक अलग से नहीं लेनी है, कोई मैगजीन अलग से नहीं लेनी है, कोई टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी, कोई करंट अलग से नहीं पढ़ना है, सब कुछ एक ही जगह जो है आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कंप्लीटली फ्री में भी हमारे इनिशिएटिव चलते हैं, यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी फ्री जो है डेली क्विज भी चल रही है, जीएस की भी, करंट की भी चल रही है। यूपी पीसीएस की कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी करनी है, प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को आप ज्वाइन करें। बीपीएससी की चाहे 71 वाले की हो, 70 वाले की हो, यूपी पीसीएस की चाहे 2024 की प्री मेंस की हो, 2025 की हो, सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इवन राजस्थान पीसीएस का कोर्स चल रहा है, एमपी पीसीएस का कोर्स चल रहा है, उत्तराखंड 2025 की कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी का कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का कोर्स चल रहा है लगातार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। हरियाणा पीसीएस की तैयारी का भी कोर्स चल रहा है, छत्तीसगढ़ पीसीएस का भी आने वाला है, जेपीएससी का भी आने वाला है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए आपको तो आप पीडीएफ भी बाई कर सकते हैं, करंट अफेयर वगैरह की। कोई कोर्स चाहिए, यूपी स्पेशल, एमपी स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, इस टाइप के कोर्सेज भी वहां पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए, चाहे 2025 की, 2024 की, बीपीएससी, यूपीपीएससी है ना, एमपीपीएससी, राजस्थान वाली आरएएस वाला जो परीक्षा है, सबकी जो है सारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्रेश, एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड, जो आज का डायनेमिक पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस की, आरओ की, बीओ की, प्लस कई सारे हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं। वनडे एग्जाम्स के लिए भी हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप भी चल रहा है और उसका यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। जल्दी हमारे यूपीएसआई और बिहार एसआई के भी बैचेस चालू होने जा रहे हैं, तो पुलिस वाले एग्जाम की भी कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वनडे एग्जाम्स के लिए है, वहां आपको आरआरबी के सारे कोर्सेज मिल सकते हैं, एसएससी जीडी मिल सकता है, एसएससी सीजीएल मिल सकता है, प्लस आने वाले टाइम पे सारे कोर्सेज बहुत ही कम जो है प्राइसेस में, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में, और सिर्फ सिलेक्शन की तैयारी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि वनडे एग्जाम में ज्यादातर जितने प्लेयर हैं टाइम वेस्ट बहुत करते हैं, कई सारे स्टूडेंट ने बहुत बार जो है हमसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए वनडे का सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट, जितना एग्जाम में सिलेक्शन के लिए जरूरी सिर्फ उतना जो है का कोर्स, कंप्लीट टेस्ट सीरीज वगैरह सारे जो है हम बहुत जल्द जो है लॉन्च कर रहे हैं। यूपीएसआई का भी आने वाला है, बीआरएसआई का भी आने वाला है, और आरआरबी वगैरह का ऑलरेडी चल रहा है। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार के महत्वपूर्ण पद और उन पर जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं या पहले से आसीन व्यक्ति हैं, उन सभी को हम देखने जा रहे हैं। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेक्चर है जिसे कि आपको देखना ही देखना है। अगर आप प्रादेशिक किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हैं तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आप छोड़कर नहीं जा सकते। यहाँ से प्रश्न बनेंगे और ये बाइलिंगुअल है, इसमें किसी तरह की कोई असुविधा आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। टेबुलर फॉर्म में हमने सारी चीज़ों को रखा हुआ है, रिवीजन करने में आपको सुविधा होगी। और अच्छी बात, बहुत अच्छी बात इसकी ये है कि ये बिल्कुल अपडेटेड है। कहीं से आपको बाहर से सूचना इकट्ठी नहीं करनी है, बाहर से कुछ वेरिफिकेशन नहीं करना है। तो बिना विलंब आरंभ करते हैं। जैसा कि पहले ही आपको बताया कि टेबुलर फॉर्म में है और व्यक्ति का चित्र भी दिया हुआ है, ठीक है। जिस पद पर जो व्यक्ति आसीन है, नाम के साथ साथ चित्र यानी फोटो दे रखी है, तो चित्र को हमारा दिमाग लंबे समय तक याद रखता है, इसलिए ये लेक्चर और ज़्यादा एक मज़ेदार तरीके से पेश किया जा रहा है। तो सबसे ऊंचा पद है राज्य में मुख्यमंत्री का। नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री, अपने फोटो आप देख ही रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दो हैं, एक तो सम्राट चौधरी जी हैं और दूसरे विजय सिन्हा जी हैं, दोनों जने की फोटो दी हुई है। राज्यपाल कौन है? ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं। वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कृषि मंत्री है मंगल पांडे जी, नाम बहुत अच्छा है। और कृषि मंत्री के नीचे आप टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर को देख रहे हैं, यानी पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय जिसके पास है, तो ये नीतीश मिश्रा जी हैं, ठीक है। नीतीश मिश्रा जी हैं, नीतीश कुमार और नीतीश मिश्रा में कंफ्यूज मत होइएगा। खेल मंत्री अर्थात मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट, ये हैं सुरेंद्र मेहता जी, फोटो आप देख रहे हैं। शिक्षा मंत्री अपने बिहार राज्य के हैं सुनील कुमार जी, ठीक है। आगे चले, महिला और बाल विकास निगम मंत्री बिहार राज्य के संदर्भ में मदन साहनी जी हैं, यहाँ आप इनकी फोटो देख रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और विधानसभा यानी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है बिहार की, उसके स्पीकर हैं नंद किशोर यादव जी, ठीक है। इनका नाम है नंद किशोर यादव। और विधानसभा के उपाध्यक्ष अर्थात डिप्टी स्पीकर, ये हैं नरेंद्र नारायण यादव जी, दोनों जने को आप ऊपर नीचे देख रहे हैं। इसके बाद मुख्य सचिव,
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तो आपने देख लिया। अब जो सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के, वो एक महिला है, श्रीमती ख्याति सिंह। ठीक है, श्रीमती ख्याति सिंह। अगला पद है विधान परिषद के सभापति का। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, अवधेश नारायण सिंह जी जो हैं वो इस समय सभापति यानी चेयरमैन हैं, और विधान परिषद के उपसभापति हैं रामवचन राय जी। दोनों जने की फोटो दी हुई। विधान परिषद के नेता यानी लीडर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नीतीश कुमार जी ही होंगे, और विपक्षी दल के नेता कौन है, तो ये राबड़ी देवी जी हैं। ठीक है, लालू प्रसाद यादव जी की पत्नी है, और ये लीडर ऑफ अपोजिशन। इसके बाद यहाँ अपने जो विधान परिषद के सेक्रेटरी इत्यादि हैं उनको भी हम देखेंगे। यहाँ देखिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो 70वीं आपकी बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है, तो उसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, तो आप हमारा ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसके फीचर्स आप देख पा रहे हैं, और इसमें कूपन कोड भी है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप जुड़ने के इच्छुक हैं, इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन है ना, उसको गूगल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ से आपको बहुत सारे जो आपके लिए उपयोगी कोर्सेज हैं उनकी जानकारी भी मिलती रहेगी, और आप उसे खरीद कर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आगे की चीज़ों को। शुरू तो हमने पहले ही किया है। यहाँ देखिए मुख्य सचिव हैं विधान परिषद के, इनका नाम है अखिलेश कुमार झा जी। फोटो भी साथ में दी हुई है। इसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन है ये, वहाँ तो हमने देखा राबड़ी देवी जी हैं। यहाँ पर तेजस्वी यादव जी हैं। ठीक है, यहाँ पर विधानसभा में विपक्षी दल के नेता बनते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। मुख्य सचिव कौन है, तो ये हैं अमृतलाल मीना, और डीजीपी आलोक राज जी हैं। सभी की फोटो आप यहाँ लगी हुई देख रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं परमार रवि मनुभाई। परमार रवि मनुभाई इनका नाम है। और बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग जो है, यानी चेयरमैन ऑफ बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, तो इसके अध्यक्ष बनते हैं गिरीश कुमार चौधरी जी। बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अनंत मनोहर बदर, इनकी तस्वीर लगी हुई है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इनका नाम है HR श्रीनिवास। HR श्रीनिवास। फोटो के साथ देखते रहिएगा, जिससे कि आपको लंबे समय तक चेहरा याद रहे, तो आप नाम भी याद रखेंगे। और इसके बाद अगला पद है अपने राज्य निर्वाचन आयुक्त का, यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का, और इस पद पर आसीन है डॉक्टर दीपक प्रसाद जी। महाधिवक्ता राज्य के हैं एडवोकेट जनरल प्रशांत कुमार शाही जी। और लोकायुक्त का जो पद है वो इस समय बिहार राज्य में वैकेंट है, खाली है। जब कोई नई नियुक्ति इस पर होगी तो पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए नहीं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, ये हैं के विनोद चंद्रन। जस्टिस के विनोद चंद्रन, इनकी तस्वीर और नाम आप दोनों एक साथ देख रहे हैं। और अगला हम पद देखने वाले हैं बिहार के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का, और इस पद पर जो चेयरमैन है ये है न्यायमूर्ति संजय कुमार जी। अल्पसंख्यक आयोग यानी माइनॉरिटीज़ के लिए जो कमीशन है उसके चेयरमैन है रियाजुल हक, इन्हें राजू भी कहा जाता है, लेकिन नाम आपको पता होना चाहिए। और राज्य महिला आयोग जो अपना है उसकी चेयरमैन है अश्वमेध देवी। ठीक है, अश्वमेधा देवी असल में इनका नाम है, लेकिन अश्वमेध देवी कहा जाता है। और बिहार राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त है त्रिपुरारी शरण जी। ठीक है, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ये त्रिपुरारी शरण जी हैं। इनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं और नाम भी देख रहे हैं। सारे जितने भी राज्य के महत्वपूर्ण पद हैं उनको हमने एक जगह कंपाइल कर लिया है, कुछ भी इसमें बचा नहीं है। अगला पद है आपके राज्य सूचना आयुक्त का, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, और इसमें ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार जी का नाम आता है। 2 व्यक्ति हैं और दोनों जने की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हैं मोहम्मद जमा खान जी। ठीक है, मोहम्मद जमा खान जी। तो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। जितने भी महत्वपूर्ण पद थे इसमें बहुत ज़्यादा कोई पद तो हमें देखने नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे राज्य में एकदम छोटी से छोटी नियुक्तियों को देखना है। जितने से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना होती है उतने को हमने कवर किया है, और उतना ही आपको पढ़कर जाना है। पढ़ने के लिए तो अथाह महासागर है, जीएस में कुछ अंत ही नहीं है, शुरू और अंत का पता नहीं। लेकिन आपको अपनी सीमाएं बांधनी पड़ेंगी, आपको सिलेबस और प्रश्न पत्र के दायरे का पता होना चाहिए। तो उसके लिए ये लेक्चर जो है ये परफेक्ट है। बाकी आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल के प्ले स्टोर से, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट कोर्सेज की जानकारी और इंपॉर्टेंट कोर्सेज परचेज करने का मौका मिलेगा। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जैसा कि आपको पहले बताया आप संपर्क कर सकते हैं। तो नमस्कार।